हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 और मैं कैशना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू इन दिस वंडरफुल इवनिंग। आप कैसे हो बताओ। एंड हम देख रहे हैं हमारी कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था। कवि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, अंशु को बुला के अंशु को थोड़ा तो समझाएं, उसके बुद्धि में कुछ चढ़ा दें क्योंकि वो फेल होने वाली है, इतना तो पता है। एंड वो चाहती है कि उसे थोड़ा बहुत तो समझा दे। फ्रेंड्स ऐसे ही तो होते हैं, राइट। तो अंशु आ जाती है उसके घर में, कवि के साथ वो बैठ के पढ़ती है। जब ये स्टार्ट करते हैं तो मित्रा के बारे में ख्याल आता है, उससे बात करती है। जैसे मित्रा को डाउट आता है, फ़ौरन कवि क्लियर करती है बिकॉज़ ये पॉजिटिव नहीं करती है पढ़ाई में कि मैं ही टॉपर हूँ, मैं ही सिर्फ पढ़ना है। ऐसी एटीट्यूड हमारे कवि के पास बिल्कुल भी नहीं। वो एक बहुत अच्छे इंसान है कवि, एंड वो उसे समझाती है। इवन उसकी गुस्सा एक हाई पीक में होता है ना, तब भी वो समझाती है। उसका एक केयर दिखता है वहाँ। जो भी मित्रा करती है, जैसे भी वो बिहेव करती है, इन दोनों का झगड़ा होता है, सब कुछ होता है। मित्रा तो अवॉइड करना चाहती है, बट फिर भी जो सिचुएशन उसे उसके पास ही ले आता है। जिससे आपको मिलना है लाइफ में, वो तो कैसे भी हालत में मिलेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, राइट। एंड ऐसे ही वो मिलते हैं। एंड एग्ज़ाम की जो डाउट्स आता है, कवि बहुत अच्छा उसे एक्सप्लेन करती है, एक पूरा एक बिगिनर के लेवल से जो पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो बहुत छोटा पार्ट है, राइट। एक टर्म एग्ज़ाम है, बट अगर इसमें मित्रा को कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया तो उसका साल भर जो 12th का है ना, पूरा बेकार होगा। क्योंकि जो फर्स्ट होते हैं ना इम्प्रेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वो चाहती है कि अच्छे मार्क्स लें। तो कवि उसे समझाने के बाद मित्रा का क्लैरिटी होता है, वो उसके अंदर से कॉन्फिडेंस है ना, वो फिर से आता है। हमेशा हमारा है ना कॉन्फिडेंस होता है, कभी कभी बहुत लो हो जाता है। जो सामने वाला पर्सन हमें इवन कुछ बोलेगा या कोई कुछ बोलता है ना, यू आर नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो वो और दब जाता है। तो हमें उसे बढ़ाने के लिए एक पर्सन ऐसे चाहिए कि यस यू कैन डू इट। वही जो हमारी कवि सिखाती है, उसे बोलती है यू कैन डू इट इन सम अनदर वे। एंड वो पढ़ने के लिए शुरू करती है। वो जैसे कवि बोलती है वो नोट डाउन करती है, तो वो समझती है, वो पढ़ने के लिए सोचती है। बट उसके पास एक बैक ड्रॉ है, उसके लिए नोट्स नहीं है। वो रॉ मटेरियल जो बुक्स होता है स्कूल में देते हैं, वही रख के देखती है। जो पहली वाला पोर्शन उनका कल फिज़िक्स होता है, टफ़ एग्ज़ाम, मुझे तो लगता है टफ़ फिज़िक्स। तो वो देखती है ना, वो एक है आंसर, जो एक पैराग्राफ होता है ना, पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ढूंढ के पढ़ते तक आपका आधा दम जाता है। यस ऑब्वियसली उसमें से छोटे छोटे नोट्स चाहिए हमें, बट हमारे पास नहीं है। मित्रा को समझ नहीं आता है, मित्रा को सारे बड़े बड़े दिखता है चीज़ें, मतलब यू नो उसे इजी नहीं लगता है उस समय, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। थोड़ा बहुत तो उसे समझ आता है, बट ये याद रख के करना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है उसे। एंड वो सोचती है कि क्या करें हम, पता नहीं कैसे जाएगा कल का एग्ज़ाम। इवन शी डोंट नो कि क्लियर करेगी या नहीं, उसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड इधर हमारे जैसे कवि एंड अंशु बात करते हैं उनकी जो मित्रा की एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, वो ज़ीरो लेगी ऐसे अंशु बहुत लो बोलती है, बिकॉज वो जानती है ना वो नई है, उसे पता नहीं कुछ भी। तो कवि ये बात माइंड में लेती है। वो चाहती है कि कहीं ना कहीं मित्रा को हेल्प करें, बट मित्रा तो नहीं आएगी घर में। वो तो अंशु बुला के देख लिया, वो मना कर दिया कहीं ना कहीं, तो ये लग रहा है वो नहीं आएगी। उसके पास नोट्स नहीं है। वो अच्छी पढ़ने वाली लड़की है, वो इंटेलिजेंट है। एक पर्सन को जानते हैं ना हम थोड़ा बहुत, तो उसमें से ही पता चलता है वो इंटेलिजेंट, बट उसके पास जो सोर्स नहीं है, तो वो इंटेलिजेंट भी है ना थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो कवि चाहती है उसे किसी भी हालत में हेल्प करें इस जगह। उसके पास नोट्स है, अगर वो दे देगी तो ये कैसे पढ़ेगी, राइट। तो उसे दिमाग में एक पॉइंट आता है, वो फ़ौरन जाती है अंदर। एंड अंशु देख रही होती है ये क्या सोच रही है, तो अंशु को पास बोलती है एक मिनट रुको, ऐसे बोल के ना वो अंदर जाती है। ईशान सो रहा होता है, उसे बुलाती है, मतलब थोड़े आवाज़ कम करके बुलाती है क्योंकि उनके मम्मा भी सो रहे होते हैं। ईशान देखता है, जागता है, देखता है क्या
ऐसे पूछता है। तो वो बोलती है जल्दी आओ, तुम्हारे पास एक इम्पोर्टेंट बात करना है। तो बोलता है नहीं अभी नहीं, मुझे नींद आ रहा, जाओ, ऐसे बोलता है। तो वो बोलती है तुम्हारी कैप्टन के बारे में, जल्दी इधर आओ, ऐसे बोलती है। तो फ़ौरन उठ जाता है, जैसे नींद में से जगते हैं ना, कुछ हमारी ड्रीम की बात करते हैं तो वैसे ही वो उठ जाता है, बैठता है। क्या क्या कैप्टन, क्या हुआ उनको? तो वो बोलता है जल्दी आओ मैं बताती हूँ, ऐसे बोल के ना कभी बुला के ले जाती। जहाँ अंशु बैठी है उनके रूम होता है, वहाँ वो जाती है हमारे ईशान को लेके। एंड ईशान भी घबरा हुआ आता है, बेचारा सो रहा होता है, उसे घबरा के ले आती है कवि। एंड कवि बोलती है देखो ईशान, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा फॉर यूर कैप्टन, ऐसे बोलती है। तो जैक्सन वही तो, क्या हुआ मेरे कैप्टन को, उनको कोई प्रॉब्लम क्या, उनके पैर में चोट लग गई क्या प्रॉब्लम, ऐसे पूछता है। तो एक्चुअली तो अंशु देखती है ये क्या बोल रही है, कैप्टन ये कौन, ये सब वो सोचती है। बाद में सिखाया जाता है कि अच्छा मित्रा ही कैप्टन है उसकी, तो समझ आता है उसे। तो कवि बोलती है कि देखो ईशान, ये फिज़िक्स का नोट्स जो कल के एग्ज़ाम की नोट्स है, पूरा मेरा प्रिपरेशन है। इसे जाओ फ़ौरन, जो हमारे नियर बाय है ना ज़ेरोक्स की शॉप, वहाँ जाके प्रिंट निकालो, फ्रंट एंड बैक निकालो, एंड वो ले जाके तुम्हारे मित्रा है ना कैप्टन, उनके पास देकर आओ, उनको ये नोट्स की बहुत ज़रूरी है, ऐसे बोलती है। तो क्या उन्होंने तुमसे खुद पूछा क्या, ऐसे पूछता है ईशान। तो कवि उसे देखती है, तुमसे, ऐसे पूछती है। तो ईशान देखता, हाँ सॉरी आपसे पूछा क्या मित्रा दीदी, ऐसे पूछा। अगर तुम ये नहीं जाके दोगे ना, मैं उनको बता दूंगी, देन वो तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, तुम हेल्प नहीं कर रही हो, तो नेक्स्ट वो तुम्हारी गेम के नहीं आएंगे, देख लेना, ऐसे वो बोलती है। बट वो तो जाने वाला होता है, क्योंकि मित्रा के नाम सुनते ही वो कुछ भी करेगा, वैसे होता है। एंड ये पैसे देती है, लो नोट्स एंड ज़ेरोक्स दे के फ़ौरन मुझे ये ले आना, ये नोट्स मुझे ले आना, ओके ओरिजिनल, ऐसे बोलती है। तो ये निकलता है, उसे समझ नहीं आता, ये 1 मिनट, मुझे तो उनका घर ही पता नहीं है ना, मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे पूछता है। बेटा को अब तो याद आया। तो कवि बोलती है अरे भुद्धू हो क्या तुम, कैप्टन बना दिया उसे, पूरे टीम को इंट्रोड्यूस करवा दिया, बट तुम्हें खुद पता नहीं क्या वो कहाँ रहती है, पागल हो क्या, ऐसे पूछती है। तो ईशान बोलता है हाँ मैं तो उनका टैलेंट देखा ना, वो तो कितना अच्छा खेलते हैं, मुझे थोड़ी ना उनका एड्रेस चाहिए, ऐसे बोलता है। तो ये बताती है देखो वो जो भूत बंगला बोले ना, वही घर में है वो, जाओ देख कर आओ, ऐसे बोलती है। तो ईशान का फेस बदलता है, क्या भूत बंगला, अरे क्या बोल रही हो भाई दीदी, क्या बोल रही हो, भूत बंगला में जाऊँ, अरे वहाँ भूत होता है, मैं कैसे जाऊँ, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेला जाऊँ क्या, कैसे मैं जाऊँगा, मुझे डर लग रहा है, ऐसे बोलता है। तो कवि बोलती है तुम्हारी इतनी बड़ी भूत जैसे तुम्हारी मित्रा दीदी हैं, तुम्हें क्या डर है, जाओ, कोई खा लेगा नहीं तुम्हें, वैसे भी जाओ, निकलो जल्दी जाओ, वरना मैं फ़ोन कर दूँगी, तुम हेल्प नहीं कर रहे, ऐसे बोल दूँगी। तो वो जाता है डर के मारे, बट उसे लगता है कि अच्छा जाना तो पड़ेगा किसी हालत में, मित्रा दीदी का एग्ज़ाम है कल, जैसे वो बताए थे उसे देना है। एंड फ़ौरन जाता है, ज़ेरोक्स करता है, उसी गली को आता है जो मित्रा होते हैं। एंड वो घर के बाहर से देखता है घर पे वो भूत बंगला, जो कुछ साल से वो सुनते आ रहा है इसमें भूत है, तो वो घर को इतना नियर देखता है खिड़की। एंड उसी जगह में, उसी एरिया में हमारी गॉसिप वाले आंटी वो देखते हैं, उनके घर में होते हैं बालकनी से। एंड वो फ़ौरन आती है, क्या कर रहा है यहाँ, ईशान क्यों खड़ा है, तो वो फ़ौरन आते हैं, अच्छे दिल है ना उनकी, हेल्प करना चाहते हैं। तो वो आते हैं, ईशान को देखते हैं, ए ईशान क्या कर रहा है, तो यहाँ क्यों खड़ा है, तुम्हारे मम्मा को बोलूँ क्यों भूत बंगला के पास खड़ा है, तुम क्यों यहाँ आके खड़े हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, ऐसे पूछते हैं। तो ईशान बोलता है आंटी एक्चुअली ये बुक देना है, कवि दीदी का फ्रेंड है यहाँ, उनको नोट्स चाहिए। तो ये बोलती है अरे भूत होते हैं सारे अंदर, तुम मत जाओ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं हो जाएगा, डर जाओगे तुम, ऐसे वो और डराते हैं। तो ईशान कुछ नहीं सुनता है, वो बोलता है कि आंटी मुझे तो जाना पड़ेगा, भूत है तो वो भी है ना, उनको तो देना है मुझे, मैं जाकर वापस आ जाऊँगा जल्दी, ऐसे वो बोलता है। वो सुनता नहीं, आंटी रुको, यही रुको प्लीज़, मेरे लिए ये रुको, मैं जाकर आता हूँ, ऐसे बोलता है। एंड गॉसिप वाली आंटी वो देखते हैं, वो रुके या ना रुके वो भाग जाते हैं, उनको एक्चुअली डर होता है ना, भूत है, तो वो भाग जाते हैं, नहीं मैं आ रही हूँ, तुम जाओ मैं आती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाते हैं।
तो ईशान भी देखता है अच्छा ठीक है जाना तो पड़ेगा, तो वो अंदर जाता है। एंड हमारी इधर अंशु देखती है कवि को, अरे वाह तुम कितनी अच्छी हो कवि, मुझे तो लगा तुम पत्थर से बनी हो, तुम्हारा दिल पत्थर का है, बट इतना हेल्प कर रही है, मुझे भी ख्याल नहीं आया। मैं तो सोच रही थी व्हाट्सएप में भेज दूँ कुछ नोट्स, बट तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो, ऐसे वो बोलती है। एंड कवि को तो सिर्फ एक माइंड में होता है, वो ईशान उसे नोट्स देते हैं, वो अच्छे से पढ़ ले, बस यही काफ़ी है, वैसे वो सोचती है। ईशान जाता है ना, वो देखता है इधर से उधर, वो कोई नहीं होता है वो घर में, बाहर से गार्डन भी नहीं है, सूखा सूखा होता है, तो वो थोड़ा डरता है। एंड वो जाके बेल मारता है, तब अंदर से हमारे मिशा आते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखता है हमारे मिशा को ऊपर से नीचे तक, उनके आँखें, उनके नोज़, उनके मुँह, सब कुछ कलर तक एक भी डिटो है ना, उतना एग्जैक्टली मित्रा के जैसे दिखते हैं वो, मतलब उनके मम्मा हैं ऑब्वियसली, ये तो बिल्कुल मित्रा दीदी की जैसे ही हैं, उनके मम्मा होंगे ऑब्वियसली, ऐसे वो सोचता है। एंड मिशा पूछती है कि कौन बेटा, तुम्हें कौन चाहिए? आंटी मैं ईशान हूँ, ये मित्रा दीदी के लिए नोट्स, उनके कल एग्ज़ाम है तो मेरे दीदी देने के लिए बोला है, ऐसे बोलता है। तो मिशा सोचती है वाह इतना हेल्पिंग माइंड, अंदर आओ ऐसे बोल के ना बुलाती है। मिशा जाती है, उनकी जो मित्रा की रूम को नॉक करती है, मित्रा तुम्हारे लिए कोई आया है, और ऐसे बोलती है। तो मित्रा सोचती है कौन आया होगा मेरे लिए, अंशु आई है क्या, अंशु को घर तक पता नहीं कौन आया होगा, तो वो थोड़ा सोचती है। देन दरवाज़ा खोल के जाती है, देखती है तो वहाँ हमारा ईशान खड़ा होता है। वो देखती है ईशान तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है हाय मित्रा दीदी, आपका एग्ज़ाम है ना कल, तो मेरे दीदी ये देने के लिए बोले आपके लिए नोट्स, तो ऐसे बोल के ना वो हाथ में नोट्स देता है। मित्रा देखती है नोट्स को सारा, वो देखती है हैंड राइटिंग, उसे बिल्कुल नया दिखता है, ये तो शॉर्ट नोट्स बना हुआ है। मित्रा पूछती है कौन दिया था तुम्हारे पास, ऐसे पूछती है। तो ईशान बोलता है मेरी दीदी, वही कवि दीदी बोला कि उनके नोट्स देकर जेरोक्स मार के आपको देने के लिए, आपको नोट्स नहीं है ऐसे बोले थे, आप अच्छे से पढ़ना, ओके ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, मेरे दीदी से अच्छे टॉपर होना आप, ऐसे बोलता है। एंड ये उनके मम्मा है ना मिशा, वो भी देख रहे होते हैं ये क्या है नया फ्रेंडशिप मित्रा की। एंड वो निकल जाता है बाय बोल के। एंड मित्रा को तो खुशी संभाला नहीं जाता है जब वो नोट्स देखती है। कौन देता है ऐसे नोट्स? मैं जितना जानती हूँ ना, मेरे स्कूल लेवल पे जो टॉपर्स होते हैं, सच बात ये है कि हेल्प नहीं करते हैं, ये सच बात है। नहीं अर्चना आप गलत समझ रहे हो, ऐसे आप सोच रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं भी जान लूँगी ना। बट जितना मेरे स्कूल के लेवल है ना, अभी तक भी कोई टॉपर किसी को हेल्प नहीं करता है, पता नहीं उनको क्या सोचते हैं। मैं तो टॉपर नहीं हूँ इसलिए मैं जानती हूँ। मैं स्कूल लेवल की बात कर रही हूँ, मैं अब तो कॉलेज में हूँ तो उतना नहीं, बट स्कूल लेवल पे तो टॉपर किसी को हेल्प नहीं करते हैं, छुपा के लिखते हैं, लाइक उनका सारा यूपीएससी मार्क चला जाएगा वैसे छुपा के लिखते हैं। बट वो उनका मेहनत है ठीक है, बट कभी एक दो टॉपर्स हेल्प कर देते हैं जितना मैं जानती हूँ, बट सारे तो नहीं। अगर कोई ये एग्री करता है तो मुझे कमेंट में बताओ, या कोई टॉपर ही सुन रहा है तो आप अपने साइड से बता सकते हो, मैं गलत भी हो सकती हूँ तो आप बताओ। एंड वो सोचती है कि वाह ये कवि मेरे लिए भेजी है, वाह, ऐसे वो खुशी हो जाती है एकदम से। एंड वो मिशा मम्मा की फ़ोन ले लेती है, मम्मा मुझे है ना फ़ोन करके बताना है, थैंक यू बोलना है, ऐसे बोल के ना फ़ोन ले लेती है, अंदर चली जाती है, मैं जाकर पढ़ रही हूँ ऐसे बोल के। उतने समय तक उसका लेवल इतना स्लो था, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल लो था, अब वो एकदम से उसे बूस्ट हो जाता है। एंड वो जाती है, कॉल करती है अंशु को, जो नंबर आया था उसे सेव कर लेती है, तो कॉल करती है। एंड उधर हमारी अंशु देखती है वो फ़ोन, ये उठाती है, हाँ बोल आलू पराठा, नोट्स मिल गया तुम्हें, जाओ जल्दी से पढ़ लो अब, ऐसे बोलती है। मित्रा पूछती है वो कविता के घर में है क्या तुम, ऐसे पूछती है। हाँ मैं और कविता दोनों पढ़ रहे हैं, तुम जाओ तुम पढ़ लो, टाइम हो रहा है, हमें भी पढ़ना है, ऐसे बोल के ना, चलो जल्दी से पढ़ लो, कल मीट करेंगे, ऐसे बोल के ना रख देती है फ़ौरन। एंड ये कवि नोट कर रही होती है, वो सोचती है कि ये इतना जल्दी क्यों बात कर रही है, हमेशा तो इतना बात करती है,
आज इतना कम मतलब अंशु को सोचती है, वो उठाई, उसे बात ही नहीं करने दिया, ये तो देखती है ना वो क्या बोली होगी, वो ऐसे वो सोचती है। एंड ये इनका ध्यान पढ़ाई में होता है। कभी का भाई आता है ईशान, वो उसकी नोट्स वापस करता है जो ओरिजिनल वाली, एंड वो पूछती है दे दिया क्या, उसने क्या बोला, ऐसे पूछ, वो नोट्स ले ली, वो कुछ नहीं बताया मुझे, ऐसे बोलता है। एंड अच्छा ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। अंशु को अच्छे से समझाती है जो भी इम्पोर्टेंट वो जो पता है ना एक पोर्शन में, ये सब इम्पोर्टेंट वो सब बता देती है। वो अच्छे से पढ़ते हैं दोनों। इधर हमारी मित्रा भी अच्छे से पढ़ती है, उसे रॉ मटेरियल से ये काफ़ी समझ आता है थोड़ा बहुत। तो कवि का हैंड राइटिंग बहुत क्यूट लगता है उसे, और जब भी वो देखती है उसका हैंड राइटिंग बहुत क्यूट लगता है। वो देखती है जब भी वो नोट से पढ़ती है ना उसे एक अच्छा सा फील होता है कि कवि के बारे में ये कैसी एटीट्यूड है इसकी। मतलब एटीट्यूड बुरा नहीं होता है, एटीट्यूड हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। मित्रा है ना कविता की कैरेक्टर एनालिसिस करती है, ये गुस्सा भी करती है, मुझे हेल्प भी करती है। जब मैं सोच रही हूँ मैं कैसे पढ़ूँ, मेरा प्रॉब्लम ये चल रहा है, उसे कैसे पता चला, राइट? उसे कैसे पता चला ये चीज़ें, टेलीपैथी है क्या ये क्या है, ऐसे वो सोचती है। एंड खैर कुछ भी हो, अच्छा हुआ, वो उसे कुछ दिल में एक अच्छा सा फील होता है। एंड वो भी अच्छे से पढ़ती है। एंड रात होता है, अंशु निकल जाती है बाय बोल के, क्योंकि इनका एग्ज़ाम का है नेक्स्ट, तो जाके पढ़ना है उसे। तो हमारी कवि रात भर पढ़ती है, रात भर। उसे बीच में ख्याल आता है मित्रा का, मित्रा पढ़ी होगी क्या, वो उसे समझ आया होगा मेरा नोट्स, ऐसे उसे डाउट्स आता है। बट उसके लेवल में जो हेल्प करना था उसे उसने कर दिया, तो उसे एक सेटिस्फाई होता है दिल से, बहुत खुश होती है वो, मैंने हेल्प कर दिया, इसके बाद उसकी काम है, ऐसे वो सोचती है। एंड मित्रा भी कोई कम नहीं है, वो ऐसी पढ़ती है जो एग्ज़ाम की ट्रिक्स लगा के पढ़ती है। उसकी जो स्ट्रैटेजी होता है, हर एक पर्सन का स्ट्रैटेजी अलग होता है। किसी को थियरी पसंद नहीं आता है, प्रैक्टिकली पसंद आता है, बट हर चीज़ में हम प्रैक्टिकली पढ़ नहीं सकते हैं, तो शॉर्टकट्स लगा के पढ़ते हैं। कभी कभी याद रखने के लिए चीज़ें रख के पढ़ते हैं, तो हमारी मित्रा भी वैसे कुछ फॉलो करती है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ती है। हमारी मित्रा का लेवल ही अलग है, क्योंकि वो इतनी एडवांस जगह से आई है, तो ईज़िली वो अंडरस्टैंड कर सकती है। एंड वो अच्छे से पढ़ती है, वो भी रात भर पढ़ती है, थोड़ा बहुत सोती है। एंड इधर वो जो विंडो होता है, सुबह सुबह उठ के वहाँ अपनी चेयर रख के बेंच रख के वो बैठ के पढ़ रही होती है। एंड हमारी कवि सुबह होकर वो रिवीजन करने के लिए करती है, वो योगा नहीं करती है। तो वो देखती है अच्छा ओके ये नहीं आई है आज, बिकॉज़ उसकी एग्ज़ाम है ना हमारी, तो वो नहीं आएगी, वो समझ जाती है। एंड उस दिन उनका हाफ़ डे होता है, एग्ज़ाम के बाद छुट्टी होता है, तो वो अच्छे से रिवीजन करती है सुबह। एंड वो टाइम से निकल जाती है कवि। एंड मित्रा भी उनकी मम्मा को बाय बोलती है। एग्ज़ाम के समय कवि दुनिया को भूल जाती है, सिर्फ अपने और अपने माइंड को ठीक से रखती है, वो पढ़ती है। वो बस में भी है ना बुक्स रख के बैठ के पढ़ रही होती है, उतना कंसंट्रेशन होता है उसकी, उसे बस मार्क्स में कमी नहीं होना है, उसे कुछ एम है फ्यूचर में जाके करने के लिए, तो वो उसी पे कंसंट्रेट करती है। एंड हमारी मित्रा जाती है बस में, देखती है वो, उसकी पहली नज़र कवि से पड़ता है, तो वो देखती है वो पढ़ रही है, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना। वो तो थैंक्स बोलना चाहती है ना, एक ग्रैटिट्यूड है ना, थैंक यू बोलना बनता है। एंड बट वो सोचती है अच्छा वो पढ़ रही है, मैं बाद में बता दूँगी, ऐसे बोल के ना वो जाती है, चुपचाप बैठ जाती है। हमारी कवि तो नोट ही नहीं करती है कि एक पर्सन आया है, उसे देख रहा है, वो कुछ नहीं नोट करती है, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन उसकी पढ़ाई में होता है। बस निकलता है, अंशु के स्टॉप जाता है, तो वहाँ रुकता है। एंड अंशु चढ़ती है, सब हाय 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 बोलते हैं हमेशा की तरह। तो अंशु बोलती है अरे चुप, आप लोगों को पढ़ने की काम नहीं है क्या, मुझे भी परेशान कर रही हो, हाँ सबको हाय जाओ, मुझे पढ़ने दो, मेरा बुक्स कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, वो कहाँ है। वो ढूंढते ढूंढते जाती है, मतलब बैग ही खोली नहीं, यहाँ से ही शुरू हो गया उसकी। एंड वो जाती है, कवि को देखती है, कवि ये पढ़ रही है, ओ माय गॉड, अब इसे मैं छेड़ूंगी ना, कुछ बोलूँगी ना, मुझे पूरा निगलेगी डायनासोर जैसे, तो मैं नहीं बात करूँगी इससे, ऐसे बोल के ना वो चुपचाप मित्रा के पास बैठ जाती है। एंड वो शुरू करती है, क्या मित्रा तुम भी मेरे जैसे हो आई थिंक, क्योंकि मित्रा पढ़ती नहीं है बस में, उसका है ना जितना पढ़ा है बस काफ़ी है, ऐसे उसकी माइंड है ना स्टॉप करता है उसे। लास्ट मिनट में बैठ के रश करना मित्रा को नहीं आता है।
क्योंकि वैसे तो वो चीज़ जानती नहीं है ना, उसे उतना टेंशन तो नहीं है यहाँ। एंड जब एक मेंटालिटी है ना, मैं तो भूलूंगी नहीं ये चीज़, जब कोई पढ़ रहा होता है हम तो सोचते हैं कि हमारा माइंड अच्छा ठीक है बस करो भाई, लास्ट मिनट है, अभी कुछ ही घंटों में एग्ज़ाम है, अब क्यों परेशान कर रही हो तुम्हारा दिमाग को, ऐसे हम सोच के बैठते हैं ना। तभी एक पर्सन आता है, पूछता है कि ये क्वेश्चन पढ़ा तुमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाली है, ये 10 मार्क की क्वेश्चन है। एंड कोई बोलता है कि ये तो मैं पढ़ लिया, ये तो इजी है, बट दूसरा वाला आएगा। ऐसे इन दोनों को बातों में मैं देखती हूँ ना, मेरा और दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसे ही बहुत लोग होंगे, उनके है ना, उनके जो टेंशन की वजह से हम भी उसी समय बुक उठाते हैं, जो भी लास्ट मिनट में पढ़ते हैं, जितना ग्रैब कर सकते हैं उतना ग्रैब कर लेते हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड वैसे सब मैं जब एग्ज़ाम की बात करूँ तो इतना लेवल पे मैं अब हंसी आता है मुझे सोचती हूँ तो, क्योंकि जो स्कूल लेवल पे ना बहुत बचकानी जैसे होते हैं हम, हमें पता भी नहीं है, हम मार्क्स के लिए, हम एग्ज़ाम के लिए जो लास्ट दिन बैठ के ऐसे पढ़ना, वो सब मुझे अभी ख़याल आ रहा है तो हंसी आ रहा है। बट अब मैं स्टडी हो गई हूँ, मतलब समझ चुकी हूँ, उस दिन का उसका काम करना है, ज़्यादा पेंडिंग नहीं करना है। तो मैं सेमेस्टर्स में हाँ बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, ठीक है, समझ के पढ़ती हूँ उतना ही। एंड वो अंशु का हालत ये होता है कि जब भी कवि को देखती है उसे नर्वस होता है, अरे ये क्या पढ़ रही है, पूरा बुक तो छान लेगी क्या, एनुअल एग्ज़ाम है क्या, इससे पढ़ रही है। तो मित्रा देखती है उसे एंड इसकी आवाज़ है ना, तब है ना नोट करती है कवि, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, कोई आवाज़ कर रहा है, तो देखती है अंशु, हे अंशु तुम आ गई, तुम पढ़ा नहीं, याद रख लो, जो भी पढ़ा है रिवीजन करो, ऐसे बोलती है। उसको बहुत नर्वस होता है। एंड वो देखती है हमारी मित्रा को, अच्छा ये भी आ गई, तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो फिर से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है। एंड ये स्कूल जाते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं, हमारी कवि निकल जाती है बस से, उनके पीछे पीछे अंशु और मित्रा जाते हैं। अंशु बोलती है, तो मित्रा बोलती है तुमने पढ़ लिया अच्छे से, कल तुम इसके साथ थे ना, कवि के साथ, ऐसे बोलती है। हाँ मैंने पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, बट फिर भी ये जो कर रही है ना, ये देखकर मुझे और नर्वस हो रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रही है, ऐसे सारा बुक पढ़ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये एक पोर्शन बोला क्या, मैं भूल गई, एनुअल है क्या, ऐसे वो बोलती है। तो मित्रा हंसती है, नहीं कुछ ही पोर्शंस है, ज़्यादा नहीं, बट पता नहीं मुझे भी डर लग रहा है ये जैसे पढ़ रही है देख के। मित्रा को भी ऑब्वियसली डर लगता है जैसे पढ़ती है। एंड ये बोलती है, देखो, अंशु बोलती है, देखो तुम्हें एक एडवाइस कर रही हूँ मित्रा, जब ये स्टडीज़ कर रही होती ना, उसके नियर भी मत चले जाओ, तुम कुछ डिस्टर्ब करोगी ना, पूरा तुम्हें खा लेगी वो, देख लेना, सच में बोल रही हूँ, मैंने मेरा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे तो इतना डांट सुनी हूँ एग्ज़ाम के समय, सारा स्ट्रेस मेरे पे निकालती है वो, सुनो, ओके, समझ लो, अच्छे से समझ लो जो मैं बोल रही हूँ, ऐसे वो बोलती है। एंड मित्रा को हंसी आती है, इतना बुरा समय में भी मित्रा को हंसी आती है। एंड वो देखती है सारे बच्चों का फेस इतना नर्वस होता है, अरे टर्म एग्ज़ाम भैया, इतना क्यों नर्वस हो रहे हो, हाँ 12th है, वैसे इंटरनल्स में जाएगा ना वो मार्क्स, तो सारे नर्वस होते हैं, इनका रोल नंबर के वाइज अंदर जाके बैठना पड़ता है। तो मित्रा देखिए क्या होता है, रोल नंबर, इनके हाथ में जो शीट होता है उसमें रोल नंबर होता है, इनके हाथ में एक शीट दे देते हैं, तो वो एक जाते हैं ना, वो रोल नंबर देख के बैठते हैं बेंच में। तो देखती है, अच्छा हमें भी देखना है, तो वो नंबर क्या है वो देखती है, एंड वो बैठ जाती है। उसके लेफ़्ट में थोड़ी डिस्टेंस में हमारी अंशु होती है, हमारे मित्रा के आगे कवि बैठती है। एंड इनका ये देखती है कि कैसे क्या चल रहा है, तो पहले थोड़ा जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब तक तो चुपचाप बैठते हैं ना, तो कवि देखती है, शांति से बैठती है, कुछ नहीं सोचती है, कवि को देखती है वो क्या कर रही है, वो क्या एक्सप्रेशन, सब कुछ मित्रा नोट करती है। एंड अंशु को देखती है, तो अंशु का हालत तो इतना, फेस, वो अंशु है क्या ऐसे लगता है, उसका फेस का एक्सप्रेशन पूरा बदल चुका होता है एग्ज़ाम के हॉल में आके। एंड जब क्वेश्चन पेपर आता है तो सबका फेस डिफरेंट होता है। एंड वो लेती है क्वेश्चन पेपर, अच्छा यही है, जैसे वो देखती है हमारी मित्रा, उसे समझ आता है कि जो भी कवि बोली थी वैसे ही सेटअप, यस ऑब्वियसली सेक्शन ए बी सी ऐसे होता है, एंड उसमें मार्क्स वाइज होता है, तो वो देखती है। एंड हमारी अंशु को तो पूरा ब्लैंक लगता है, जब वो पूरा देखती है ना, उसे एकदम से पूरा ब्लैंक दिखता है, ये कोई और सब्जेक्ट है क्या, वैसे लगता है, क्योंकि उसका पूरा नर्व्स है ना
पूरा पल्स ऊपर होता है, तो थोड़ा एक समय होता है ना 10 मिनट बाद थोड़ा रिलैक्स होता है, उसके बाद उसे एक एक क्वेश्चन उसे समझ आता है। जो भी पढ़ती है कवि के गाइडलाइंस के थ्रू उसे समझ आता है एंड उसे खुश होता है कि थैंक गॉड ये तो फिज़िक्स ही सब्जेक्ट है जो मैंने पढ़ा वही है, ऐसे वो शुरू करती है लिखने के लिए। बट MCQs में उसे डाउट होता है, MCQs उसे बहुत डाउट होता है, तो वो चाहती है वो मित्रा से पूछ लेंगे, तो वो वेट करती है मित्रा जब देखेगी उसे पूछेंगे। एंड सामने आगे में कवि का इतना फास्ट, कवि का है ना टिक टॉक होता है, वो इतनी फास्ट लिखती है, सोचने तक उसकी टाइम नहीं होता है। उसे लगता है कि वो पूरा जानती है, वैसे लिखती है, वो पूरा भी अच्छे से लिखती है। एंड हमारी मित्रा भी कोई कम नहीं है, वो भी अपने लेवल पे पूरा बेस्ट देती है। एंड वी डोंट नो मित्रा की लेवल क्या है, वो हम देखेंगे। एंड अंशु का है ना MCQs में डाउट आता है, तो वो जब टीचर नहीं होता है ना कहीं इधर उधर जाते हैं, तो मित्रा को देखती है, आवाज़ देती है मित्रा ऐसे बोल के आवाज़ देती है, तो मित्रा देखती है, तो वो बताती है MCQs में बताओ, तो वो तो ऑप्शंस होता है ना A B C, तो हमारी मित्रा हेल्प करती है उसे। हैंड इनका एग्ज़ाम उस दिन पता नहीं कैसे होता है, हम देखेंगे इसका कंटिन्यूएशन टुमारो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया, जो भी आपका एग्ज़ाम का सिचुएशन इस पर लिंक कर रहा है, तो आप कमेंट करो। जो भी आपका अंशु जैसे फ्रेंड है, कवि जैसे फ्रेंड है, उनको ये स्टोरी शेयर करो, उनको बताओ कि तुम्हारा ही स्टोरी है एंड उनका मजाक उड़ाओ। येस ऑब्वियसली मैं तो बहुत किया है, मेरा स्कूल लेवल कुछ ऐसे ही था एग्ज़ाम के समय, तो मुझे पूरा याद है। एंड ओके फ्रेंड्स, आपकी स्टोरी पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ लोग तो कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं मैम रोमांस कब आएगा रोमांस। अरे बाबू आ जाएगा, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, ओके उनका थोड़ा एग्ज़ाम होने तो आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अपना ख्याल रखो, अपना तबीयत में ध्यान रखो एंड थिंक बिगर। जो भी चाहिए उसके बारे में ड्रीम करो, सच में मिलेगा एंड उसके लिए मेहनत तो लगेगा फ्रेंड्स। एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ एंड टिल देन टेक केयर, बाय।